वास्तव में संकल्प शक्ति जी। जिसको सुमिरन करना है, परमात्मा हम सबको कहते हैं संकल्प एक चैतन्य शक्ति है आत्मा की, जी। और इस आत्मा की एक नेचुरल नेचर है सदा कुछ न कुछ चिंतन करना, सुमिरन करना। अगर वो ज्ञान चिंतन नहीं करती है, ज्ञान सुमिरन नहीं करती है, तो अवश्य व्यर्थ चल रहा है। बिल्कुल। तो या व्यर्थ है या समर्थ है, या ज्ञान का चिंतन है या कोई ऐसी बातों का चिंतन है। बिल्कुल। तो जब हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान का खजाना मिलता है, और परमात्मा ने ज्ञान कोई एक बात का नहीं दिया है, टोटल सृष्टि चक्र का, आत्माओं के पार्ट का, पुनर्जन्म का, कर्मों का, परमधाम का पूरा ज्ञान का खजाना दिया है। जी। तो किसी न किसी रूप से ज्ञान चिंतन में, ज्ञान सुमिरन में अपने मन बुद्धि को हमें बिजी करना है। बिल्कुल। तो व्यर्थ जो चलता है उससे हम फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर ज्ञान सुमिरन नहीं करेंगे तो व्यर्थ चलेगा। आत्मा का एक नेचुरल संस्कार है चिंतन करना, तो चाहे वो व्यर्थ करे चाहे समर्थ करे। बिल्कुल। अगर समर्थ नहीं करेगी तो व्यर्थ करेगी। वास्तव में हम लोगों ने पिछले कई जन्मों से ही देह और देह के संबंधों का, विनाशी साधनों के बारे में ही चिंतन किया है। बिल्कुल। और संगम के इस समय में परमात्मा हम सबको ज्ञान दे करके ज्ञान चिंतन की विधियां बता रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत काल का अभ्यास, माना आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण वो जो देह के विषय में चिंतन करने की आदत, सुमिरन करने की आदत बनी हुई है, उस आदत को चेंज करने के लिए परमात्मा हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि संगम का ये अमूल्य समय, कहते हैं एक एक सेकंड भी कई वर्षों के समान है। जी। और अगर कोई 1 साल से 2 साल से ज्ञान सुन रहा है, मुरली सुन रहा है, तो परमात्मा कहते हैं जब इतने समय से आप सुन रहे हो तो ये आदत बन जानी चाहिए। जी। आदत बनी है व्यर्थ बातों को सुनने की, सोचने की, उस पर सुमिरन करने की, उसको बदलना है। थोड़ा सा इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। अगर नेचुरल बनाना चाहते हैं तो बार बार इन साधनों को अपनाना पड़ेगा। जी। मुरली हाथ में लो, एक बार सुनो, फिर पढ़ो, फिर उसके कुछ प्रश्न उत्तर निकालो, उसकी गहराई में जाओ। जी। जो समय मिलता है, जो आप अपने कार्य व्यवहार से समय निकाल सकते हो, जी। कम से कम 4 बार 5 बार जब इस पर हम ध्यान देंगे तब हमारा चिंतन चेंज होगा। जी। सुमिरन वही चलने लगेगा। लेकिन अगर हम एक बार सुन लिया फिर अपने कार्य में लग गए, व्यस्त हो गए, तो ज्ञान सुमिरन नेचुरल नहीं होगा। अटेंशन देना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे, और आजकल तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक तो हमारे पुराने संस्कार, फिर आसपास जो भी लोग हैं वो भी हमें दूसरे व्यर्थ चिंतन में लेकर आते हैं। फिर टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें भी वही बातें आती हैं। तो इंसान जो है, उसके जो चिंतन है, उसकी धारा हमेशा ही व्यर्थ और नेगेटिव की तरफ ही चली जाती है। इसके लिए फुल अटेंशन दे करके जी। जो ज्ञान का खजाना मिला हुआ है, जी। इसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसकी अच्छी स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी। और कई लोगों ने ये अभ्यास किया हुआ है। जी। हमारी दादी जानकी जी इतनी बड़ी एज में भी ये महावाक्य कई बार पढ़ती हैं। जब उनको समय मिलता है, जब वो दूसरे कार्यों से फ्री होती हैं, तो उनके हाथ में परमात्मा के महावाक्य होते हैं। जी। और इसके आधार से मैंने उनको देखा कि उनका चिंतन, उनका सुमिरन ही ज्ञान का बन गया है। किसी से मिलेंगी, क्लास कराएंगी, तो वही ज्ञान ही अंदर से निकलेगा। दूसरी बातें निकलती नहीं, क्योंकि उनकी आदत बन गई। जी। तो ये नेचुरल आदत के लिए उन्होंने बार बार उसकी स्टडी की है, दूसरी बातों पर ध्यान नहीं किया। जी। आज हम फ्री होते हैं तो इधर उधर की बातों में, अखबार पढ़ने में, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, उसके अंदर हम अपना समय लगा देते हैं। तो चिंतन हमारा चेंज कैसे होगा? बिल्कुल। इसके लिए हमें कुछ परहेज करनी पड़ेगी।